नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्निंग पाठशाला पे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम 1 से 125 तक स्क्वायर सेकंड्स में निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्क्वायर का हमारा जल्दी से जल्दी निकालना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इसके थ्रू हम अपना कैलकुलेशन में टाइम बचा सकते हैं और उस टाइम को दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए उस लाल बटन को दबाइए, घंटी को बजाइए और इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि 1 से 125 तक हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड्स में। हमें पेन और पेपर भी नहीं उठाने होंगे, हम सिर्फ माइंड में अपने ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको मेरी वीडियोस देखनी है और उसके बाद आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 0 से 25 तक तो मैं मान के चलूँगा कि आपको आते ही होंगे, और अगर नहीं भी आते हैं 0 से 25 तक के स्क्वायर तो आपको याद कर लेने चाहिए। फिर भी अगर नहीं आते हैं तो 1 से 10 तक तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आते हैं, और 11 से 20 आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद आ जाएंगे कैलकुलेट करने। तो उसके बाद हम देखते हैं 25 टू 75। 25 टू 75 के लिए हम बेस 50 का मेथड यूज़ करेंगे, और 75 टू 125 के लिए बेस 100 का मेथड यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे कि 75 टू 125 के स्क्वायर्स हम कैसे इजीली सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं बिना पेन पेपर को हाथ लगाए। और इससे आने वाली अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि 25 टू 75 और 0 टू 25 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे जो 100 के बेस पे जो जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 70 टू 125 जो स्क्वायर्स हैं वो हम 100 के बेस पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे 98 जो है ये 100 बेस के पास है। तो सबसे पहला काम है हमारा, हम ये चेक करेंगे कि 98 जो है 100 से कितना कम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 98 जो है 100 से 2 कम है। तो हमारा काम होगा पहले 98 में से 2 माइनस करना। तो ये कितना है 96। उसके बाद जो हमने जितना हमने उसमें से माइनस किया है 2 का स्क्वायर, उसको हम 2 का स्क्वायर करेंगे और वो आएगा 4। तो हम 4 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, लेकिन 4 के साथ हमें यहाँ पे 0 भी लगाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि हम इसको 100 के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और 100 के बेस में 2 जीरो आती हैं। जितनी जीरो हमारे पास आती हैं हमें उतनी डिजिट में ही यहाँ पर आंसर लिखना होता है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट आएंगी तो हम तब भी यहाँ पे 2 डिजिट में लिखेंगे, और जो थर्ड डिजिट होगी उसको कैरी लेंगे। अगर हमारे पास 1000 होता तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 डिजिट हमें यहाँ पे लिखनी होती। और हम आगे आने वाली वीडियोस में ये भी देखेंगे कि हम 1000 के आसपास के स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1000 में यहाँ पे 3 जीरो होती है तो हमें 3 डिजिट लिखनी होती है। इसी तरह अगर हम 10 की बात करें तो 10 में यहाँ पे 1 जीरो होती है तो हमें यहाँ पे 1 डिजिट लिखनी होती है। चलिए आगे हम देखते हैं और एग्जांपल इसके लेते हैं। 90 100 से 10 कम है, तो यहाँ पे हमारा पहला काम होगा कि हम 90 में से 10 को माइनस करें। और 90 में से हमने 10 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 80। अब उसके बाद हमें जितना हमने माइनस किया है हम उसका स्क्वायर करेंगे। हमने कितना माइनस किया 10 का स्क्वायर हमारे पास हुआ 100। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे 75 से 125 के बीच जो नंबर हैं उनको 100 के बेस से सॉल्व करेंगे। तो 100 के बेस में 2 जीरो होती हैं, तो हमें इसके बाद यहाँ पर 2 डिजिट ही लिखनी होगी, और यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट आ रही हैं। तो इसमें से हम सिर्फ 2 ही डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। जो हमारे पास ये एक बच गया इसको हम ऊपर 80 की कैरी दे देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 1 8 80 100। तो देख सकते हैं आपकी कितना इजी मेथड है। चलिए हम और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके अगले एग्जांपल में हम देखेंगे कि 83 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करें। तो 83 का स्क्वायर सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ये देखना कि 83 100 से कितना कम है। तो हम देख सकते हैं 83 100 से 17 कम है, तो हम 83 में से 17 माइनस करेंगे। तो 83 में से अगर हम 17 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 66। उसके बाद हमने कितना माइनस किया 17, तो हम देखेंगे 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो हम यहाँ पे दोबारा इजीली देख सकते हैं कि 289 में 3 डिजिट्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स लिखनी है क्योंकि हम 100 को बेस लेके चल रहे हैं, और 100 बेस में 2 जीरो होती हैं। जो बाकी थर्ड डिजिट बच गई उसको हम ऊपर कैरी दे देंगे 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 8 6 + 2 8 और 6।
तो ये 83 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 6889। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 78 का स्क्वायर। तो 78 के स्क्वायर में हमारा पहला काम है ये पता करना है कि 7800 से कितना कम है। तो 7800 से 22 कम है, तो हम 78 में से 22 को माइनस करेंगे। तो 78 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो 78 में से हम 2 को माइनस 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 56। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सबसे पहले 56, उसके बाद हम देखेंगे 22 का स्क्वायर कितना होता है। 22 का स्क्वायर होता है 484। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से 3 डिजिट्स आई हैं, लेकिन हमें यूज़ सिर्फ 2 डिजिट्स करनी है। तो 84 हम यहाँ पे लिखेंगे, जो बाकी हमारे पास 4 बचेगा उसको हम ऊपर कैरी दे देंगे। तो ये हमारे पास हो गया 4 8 6 + 4 0 कैरी 1 5 1 6 6 + 4 10 0 कैरी 1 5 + 1 6। तो ये हो गया हमारे पास 6084 78 का स्क्वायर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ये मेथड कितना ही आसान है। अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो हम इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर अपने माइंड में सेकंड्स में निकाल सकते हैं, और ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हम जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, और स्क्वायर्स हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देते हैं अगर हम स्क्वायर्स को बहुत जल्दी से माइंड में कैलकुलेट कर लें तो। चलिए अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे हैं वो 75 से 100 के बीच देखे हैं जो 100 से कम है। अब हम देखेंगे 100 से 125 जो 100 से ज़्यादा है। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं 103 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे दोबारा से देखेंगे कि 103 स्क्वायर जो है वो 100 से कितनी दूर है। तो 103 जो है 100 से 3 ज़्यादा है, तो हमारा पहला काम होगा 103 में 3 ऐड करना। ये हो गया 106। उसके बाद हम दोबारा से 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने पहले अभी तक किया है। 3 का स्क्वायर होगा 9, लेकिन हम 100 का बेस लेके चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ 9 सिंगल डिजिट नहीं लिखनी होगी, हमें यहाँ पे लिखना होगा 09 2 डिजिट्स में, क्योंकि हम 100 बेस लेके चल रहे हैं। तो ये सिंपल 103 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 10609। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 108 का स्क्वायर। 108 का स्क्वायर 100 से 8 ज़्यादा है, तो 108 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 116। तो हम 116 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64। ये ऑलरेडी हमारा 2 डिजिट्स में आ रहा है, तो हम इसको सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा 108 का स्क्वायर आ गया 11664। चलिए कुछ और एग्जांपल इसके हम देखते हैं ताकि हमारी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब अगला एग्जांपल हम देखेंगे 114। तो 114 हमारा 100 से कितना ज़्यादा है। 114 14 ज़्यादा है, तो हम 114 में 14 ऐड करेंगे। तो 14 ऐड करने के बाद हमारा ये आ गया 128। तो हम 128 को सीधा यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे और हम उसके बाद करेंगे 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196। तो यहाँ पे 196 में से हम सिर्फ 2 ही डिजिट यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हम 100 को बेस लेके चल रहे हैं। बाकी जो हमारी थर्ड डिजिट 1 बच गया उसको हम 8 के ऊपर 1 कैरी दे देंगे और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 968 + 1 921। तो हम देख सकते हैं कि 114 का स्क्वायर हो जाएगा 12996। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 119 का स्क्वायर। तो 119 100 से कितना ज़्यादा है। 119 हमारा 100 से जो है 19 ज़्यादा है, तो हम 119 में 19 ऐड करेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा 138। उसके बाद हम देखेंगे हमारा 19 का स्क्वायर कितना होता है जो कि 361 होता है, जिसमें से 361 में से 2 डिजिट्स को हम यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे क्योंकि हम 100 का बेस लेके चल रहे हैं, इसलिए 2 ही डिजिट को यूज़ करेंगे। बाकी जो हमारी थर्ड डिजिट बच जाती है उसको हम यहाँ पे 8 के ऊपर कैरी दे देंगे और इस तरह से हमारा बन जाता है 168 + 3 11 का 1 कैरी 1 4 3 और 1 4 और ये 1, तो ये हो गया 14161। तो दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कितना ही आसान मेथड है। अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो हम बहुत इजीली माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पेन और पेंसिल भी नहीं उठानी पड़ेगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर इस मेथड को आप 75 से लेके 125 के जो स्क्वायर्स हैं उसको 3 बार रिटर्न में और 3 बार ओरल प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, माइंड में ही आप ये ईजिली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए इसके साथ ही हम दोस्तों विदा लेते हैं। अगर आप हमारी इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, इस तरह की ट्रिक्स और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।